हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास और आपका स्वागत करता हूं विभास एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये है बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति जो एग्ज़ाम हुई थी। कक्षा 1 से 5 की परीक्षा हुई थी 24/8/2023 के प्रथम पाली से। इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है। इससे क्या होगा कि हमारा जो है रिवीजन हो जाएगा प्रीवियस ईयर पेपर का बीपीएससी वाला। ठीक है, और जितना भी क्वेश्चन उसमें वन लाइनर के फॉर्म में हो सकता था इस परीक्षा में, उसको हम इसमें रिवीजन करेंगे फास्ट तरीके से। ठीक है साथियों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये सब सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए आप इसको जो है पूरा देखिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला है विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों, वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है विद्युत विभव को मापने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र कैसी मात्रा है? तो सदिश मात्रा है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है? तो खड़े होने की स्थिति में जो है पृथ्वी पे उसका अधिक भार होता है। अगला सवाल है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाले रंगीन प्रकाश कौन है? तो साथियों, वैगनी होता है। अगला सवाल है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है। बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? नीचे गिरेगी। बिल्कुल। रक्त प्लाज्मा का पीएच मान कितना है? तो 7 से अधिक होता है। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी कितनी होती है? तो 2 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है सर, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कौन सी पदार्थ बनाता है? तो विरंजक चूर्ण। अगला सवाल है सर, माता पिता से संगति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आनुवांशिकता। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है? एम मीटर की श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर के समानांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। ये साथियों, ये सभी सवाल जो है बीपीएससी अध्यापक परीक्षा 24/8/2023 में पूछी गई है। चलिए, इसी को हम लोग वन लाइनर फॉर्म में कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सर, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि क्या है? तो वनरोपण यानी पेड़ पौधे को लगाना। अगला सवाल है, खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी हो तो क्या होगी? टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? तो डिंब का निर्माण। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। कोलिफॉर्म क्या होता है? तो प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया होता है कोलिफॉर्म। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो पद्मश्री विमल पटेल। अगला सवाल है सर, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं की प्रभावी प्रतिशत क्या है? 10 से 15%। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्नु बतूता किस देश के थे? तो मोरक्को के थे। अगला क्वेश्चन है सर, भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में सर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? गुजरात। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? लॉर्ड इरविन। अगला सवाल है सर, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच यानी FIPEC शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में। अगला क्वेश्चन है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यूयॉर्क। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? 53.33%। अगला सवाल है, सुभद्रा देवी किस लिए जानी जाती है? पेपर मेसी कलाकार के रूप में। अगला सवाल है सर, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो कदम के पेड़ की पूजा करते हैं। किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो तरबूजा, खीरा और खरबूजा की खेती जो है जायद मौसम में की जाती है। बिल्कुल सर। अगला सवाल है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का लेक है सुपीरियर, उसके संबंध में क्या सत्य है? तो यह कनाडा और USA के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। अगला सवाल है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह माना जाता है या पृथ्वी की बहन? तो शुक्र को। अगला सवाल है सर, वेनेजुएला किस नदी का बेसिन का एक हिस्सा है? तो वेनेजुएला ही होगा। अगला सवाल है, बांग्लादेश में स्थानांतरित कृषि का स्थायी नाम क्या है? तो चेना नाम है। ठीक है, झूम खेती इसको कहते हैं अपने यहाँ। बिल्कुल। यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो दोपहर का 2 बजेगा। यह सब सवाल जो है परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? सिलिका और मैग्नीशियम। माल्विंग शब्द की व्याख्या क्या कहता है? फसलों के बीच खाली जमीन के पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, यही मल्चिंग कहलाता है।
अगला सवाल है जवाहरलाल नेहरू के अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। अगला सवाल है सर 1918 ईस्वी के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी चंपारण एग्रीरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो 4 मार्च को हुआ था। ठीक है, देखिए कम समय में साथियों सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्म में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, इसलिए मैं ये वन लाइनर आप सभी के लिए लेके आया हूँ। चलिए अगला है द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया? तो उराव। अगला सवाल है 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? सविनय अयोग्य आंदोलन। साथियों कमेंट में हमको बताइए सविनय अयोग्य आंदोलन कब हुआ था? अगला सवाल है वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अरुणा आशफ अली। अगला सवाल है सर किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी? 1916 में। तो पूना हो जाएगा। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो साथियों उसका सही जवाब हो जाएगा हेउज रोज। अगला सवाल है किसने कहा अपने राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? दीनदयाल उपाध्याय। अगला सवाल है सर मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो द स्पिरिट ऑफ द लॉज। अगला सवाल है सर भारत के किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षिता यानी कानून तभी रक्षा करता है जब हम उसकी रक्षा करते हैं? यह है अनुसंधान और विश्लेषण विंग। अगला सवाल है सर किस आंदोलन को सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और सफल रहा था? तो साथियों इसका सही जवाब होगा बरदौली का सत्याग्रह गुजरात। अगला सवाल है सर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता किस वर्ष निर्गत हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है सर एंगस मेडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? 32%। पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी? तो धर्मपाल। भारतवर्ष के संविधान के प्रस्तावना में बंधुत्व मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? तो भाईचारे की भावना को बंधुत्व बताता है। अगला सवाल है सर किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? एन.वी. रमना। कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं होता है? तो फॉस्फोरस चक्र। अगला सवाल है सर किसके पास उच्च ऊर्जा और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो पाराबैंगनी विकिरण। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन। अगला सवाल है सर जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो सीमित संसाधन के द्वारा। अगला है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। अगला है कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? तो मीथेन। कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो पादप, हिरण, शेर। अगला सवाल है सर आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? आहार जाल। साथियों ये सभी सवाल जो है बीपीएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है 1 to 5 में। अगला सवाल है हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? सवाल का जवाब होगा सर 1%। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन की मजबूती मिली थी? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। आखिरी सवाल है साथियों आहार श्रृंखला में कौन प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है? तो स्वपोषी जो यानी कि जो अपना भोजन खुद बनाता है। ठीक है साथियों तो इस तरह से जो है हमारा 24/8/2023 फर्स्ट सिटिंग की जो बीपीएससी अध्यापक परीक्षा हुई थी 1 to 5 के लिए उसके सभी क्वेश्चनों को हम लोग रिवीजन कर लिया पूरे फास्ट तरीके से। ठीक है वन लाइनर फॉर्म में। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है साथियों तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।